आज का स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। कल के नेगेटिव सेशन के बाद आज का स्टार्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिला। 1,50,465 के पास आज इंडेक्स का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन एक मरतबा फिर इंडेक्स के बुल्स जो है वो 1,50,000 से अबव सस्टेन होने में नाकाम हुए। प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। अल्टीमेटली इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। कुछ इंडेक्स की क्या स्ट्रेटजी होगी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होगी स्ट्रेटजी इंडेक्स के लिए, आने वाले वीक के लिए। रोल ओवर वीक भी है। कुछ आइटम जो है वो न्यू ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, जिसके अंदर SLGL ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिला। बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। PIBTL का भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, और कुछ आइटम जो है वो अपनी सपोर्ट लेवल के पास से मोमेंटम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोहम्मद हुज़ैफ़ा रफ़ी सिक्योरिटीज़ की तरफ से आप लोग की खिदमत में हाजिर है। इंडेक्स की क्लोजिंग 1,49,493 के लेवल के ऊपर देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 257 पॉइंट्स एंड किए हैं। स्टार्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, जिसमें OGDC FFC इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर पुश करने में कामयाब हुए थे, लेकिन काफ़ी फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए भी देखने को मिली। OGDC अपने हाई से काफ़ी नीचे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। ऑयल सेक्टर ने स्टार्ट के अंदर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हुए देखने को मिला था। PPL और PSO भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन इंडेक्स के बुल्स जो है वो एक मरतबा फिर 1.5 लाख से अबव जो है वो सस्टेन होने में नाकाम हुआ। प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। सिर्फ नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो 257 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम लीडर को अगर हम डिस्कस करें, यूनिटी आज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। सारे फेरिस PIBTL ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर FFL के अंदर भी मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन 70 रुपये 50 पैसे के लेवल से अबव क्लोजिंग देने में नाकाम हुआ। 70 रुपये 50 पैसे को अबव होल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग और क्लोजिंग दे देता है, तो फिर नया मोमेंटम हमें इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 19 रुपये और 20 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर भी आज स्टार्ट से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। सरल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, जिस तरह कल आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 125 और 130 का जो लेवल है वो इसका डबल टॉप रेजिस्टेंस लेवल है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छी मूव दे चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। उसी तरह फिर जो है वो सुबह एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें तो FFC सर फेरिस 91 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आया। नेशनल बैंक 60 पॉइंट, AKBL 53, OGDC 46, PSO 36, UBL 32, चरार सीमेंट 29, BHL 25, मेपल लिफ 24, BFL ऑलमोस्ट 24, PKGS 23 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर सरले सारे फेरिस थे। 103 पॉइंट सर्ल ने लूज़ किए हैं। मिज़ान बैंक 65, एंग्रो एच 49, लकी सीमेंट 41, ईफर्ट 28, पाक इलेक्ट्रॉन 23, SCBPL 21.8 लूज़ करते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें ना, कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है। कल की एक नेगेटिव कैंडल थी, ठीक है। इस लास्ट मिनट में कुछ रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी। ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नजर आया था। आज का स्टार्ट पॉजिटिव होने के बाद इंडेक्स ने जो है वो दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन दी है 1,50,000। सिर्फ इंडेक्स ने जो है वो अभी तक एक दिन क्लोजिंग दी है 1,50,000 के लेवल से ऊपर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये दो कैंडल जो है वो 1,50,000 बिलो बनते हुए देखने को मिली, और इन दोनों कैंडल के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ यहाँ पे हमें नज़र आया है। इंडेक्स के बुल्स ने आज कोशिश बड़ी की, स्टार्ट पॉजिटिव लिया, लेकिन किस तरह अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है और बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कमी देखी है। आज के इसी 100 डेज के अंदर हम लोगों ने 335.53 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 426.27 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 90.7 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 21.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो 3001.8 होते हुए नज़र आए। वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो ये थर्ड वीक है जहाँ पे जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर अपर वीक बनते हुए देखने को मिल रही है। ये अपर वीक का सिलसिला अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे जिस तरह मोमेंटम बना था यहाँ से, उस वक्त यहाँ पे अपर वीक्स बनते हुए नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे हमें जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर वीकली कैंडल अगर हम लोग देखें
तो अपर वीक बनते हुए देखने को मिल रही है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट टेकिंग रिकमेंडेड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी देखें हम कि वीकली बेसिस के ऊपर जब इंडेक्स जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बना लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे ये तीसरा हफ्ता है जो हमें जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अगस्त के स्टार्ट के अंदर भी, मिड के अंदर तो थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली थी, लेकिन अब इस वीक जो है वो इंडेक्स अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिला, तो फिर अपसाइड के ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली। जब यहाँ से 1,15,000 के पास से रैली बनी थी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन ये तीसरा हफ्ता है यहाँ पे जो है वो इंडेक्स जब 1,40,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो जो है वो इसके ऊपर अब जब इंडेक्स स्टार्ट के अंदर मोमेंटम अच्छा बना लेता है तो वो फिर जो है वो उस तरह एंड के अंदर जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता और उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वीक बेसिस के ऊपर हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। इस वीक KC100 इंडेक्स ने 1606 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1117 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 489 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 43.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें ना तो इंडेक्स अभी भी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ठीक है, दिसंबर 2023 से यहाँ पे इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब ट्रेड होती भी RSI नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, जो दिसंबर अगस्त 2023 से चलती हुई आ रही है वो भी आप लोग एक मरतबा फिर से देख लें, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल ये अगर देखें तो एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच और यहाँ पे चौथा टच, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन RSI की, ये दोनों चीज़ें देख लें। यहाँ पे देखें तो इंडेक्स जो है वो इस लेवल के पास स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी मूव दे चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना इंडेक्स के अंदर ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। इन केस कि अगर इंडेक्स आने वाले वीक के अंदर 1,46,400 300 के लेवल को ब्रेक करता है और उससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आ सकता है। लेकिन ये जब तक इंडेक्स में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट होल्ड हुई है तो मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है और काम कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स जो है वो 1,50,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,51,000 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 151 अबव क्लोजिंग होती है तो फिर नया मोमेंटम हमें 153 और 155 तक आने वाले वीक के अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी आने वाली वीक के अंदर विटनेस की जा सकती है। आइटम को हम डिस्कस करें तो SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। कैंडल को देखें तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी हम लोगों ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इजाफा देखा है। अगर ये वॉल्यूम देखें हम तो आलमोस्ट यहाँ पे नवंबर के मिड के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए आज नज़र आए हैं। रिज़ल्ट के बाद ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनते हुए देखने को मिला। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ना तो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी कंसोलिडेशन की है। जब इसका IPO आया तो थोड़ी सी करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद जो है वो इसके अंदर देखें हम यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन हुई। एक्यूमुलेशन के बाद बहुत एग्रेसिव मूव हमें देखने को मिली 20 रुपये तक। 20 रुपये के बाद जो है वो बिल्कुल साइडवे ट्रेंड के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा था। फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन थी इसके अंदर, ठीक है। फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट किया और यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन की। अब जो है वो रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। रिजल्ट के बाद जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर आज मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 15 रुपये, 16 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। 15 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट जो इसका रिसेंट हाई था, ठीक है, अपना ऑल टाइम हाई लेवल 20 रुपये का लेवल है। 20 रुपये के लेवल के बाद इसके अंदर नया मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे सितंबर के मिड से लेके ये अभी तक एक्यूमुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है इस लेवल के ऊपर। अगर इस फ्लैग पैटर्न की कंसोलिडेशन रेंज के अंदर देखें हम तो जून तक। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद भी इसने जो है रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है।
अगर हम लोग देखें इसका टारगेट क्या होगा अपसाइड का, तो 12 रुपये का तकरीबन जो है वो अपसाइड का टारगेट हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 12 रुपये का अपसाइड का टारगेट हमें कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, वो अगर हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 27 रुपये से 28 रुपये तक का इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जो कि मिड टर्म के अंदर इसके अंदर टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। 20 रुपये इनिशियल टारगेट लेवल है, 20 रुपये के बाद 22, 24, 25 और फिर 27 से 28 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 16 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 15 रुपये का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा पैंथर टायर भी जो है वो अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस के ऊपर इसका ब्रेकआउट नहीं होते हुए देखने को मिला, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें, कैंडल देखें तो वीकली कैंडल जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, 52 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 52 के लेवल से ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट देखें तो सितंबर 2021 के बाद हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग होते हुए इसकी देखने को मिली है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है इसके अंदर, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने। डे ऑन डे बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें, डेली बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट इसका जो है वो 53 का लेवल है। 53 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर जो है वो इसके अंदर मोमेंटम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है और बहुत एग्रेसिव अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इनिशियल 60 रुपीज़ तक ले जाता हुआ देखने को मिलेगा। 60 के बाद जो है वो 67, 71 को टारगेट, 70 और फिर 75 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होगी, 53 से अब सस्टेन होता है तो फिर इसके अंदर जो है वो बाइंग की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 45 का होगा। एक स्ट्रेटेजी ये है कि ब्रेकआउट के ऊपर भी, और एक स्ट्रेटेजी ये है कि इस रेंज के अंदर बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है। डिप के ऊपर मौका मिलता है तो वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। इसके अलावा अल्टर्न एनर्जी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो भी बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन करने के बाद आज रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है स्टॉक। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन करने के बाद आज जो है वो इसके अंदर गैप भी लगते हुए देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर 13 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद जो है स्टॉक 15 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो परवेज़ अहमद, बीच में थोड़ा टाइम पहले इसके अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिला था। मई के मिड से जो है वो इसने रैली बनाई थी जून के मिड तक, और 4 रुपये 75 पैसे तक का इसने हाई बनाया था। तो ज़बरदस्त किस्म का एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग में हम लोग देखें तो इसने किसी भी दिन जो है वो यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक। RSI भी देखें तो वो अब जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल की ज़रूरत है और ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे डेली कैंडल देखें तो डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 2 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है। इनिशियल टारगेट 3 रुपये होगा, 3 रुपये के बाद 3 रुपये 25 पैसे और फिर 3 रुपये 50 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो दोबारा से 4 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन 2 रुपये 50 पैसे 2 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए PIBTL की तो वो भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस। ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी एक लंबे अरसे से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। यहाँ से देखें हम तो जून 2018 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी और इस बेरिश अंदर ट्रेंड लाइन के अंदर ही था, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 11 रुपये 20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 13 रुपये और फिर जो है वो 14 रुपये 40 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, SLGL, सर फेरिस, परवेज़ अहमद, अल्टर्न एनर्जी, हाईटेक लिमिटेड, PIBTL, इमेज, पैंथर टायर, ट्रिपल GL और स्पेल जो है मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।